सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। एपिसोड 3। समय की दहलीज। फलक ने खुद को उस पुराने जमाने के शहर में पाया जहां हर चीज उसकी आंखों के सामने जिंदा हो उठी थी। उसके चारों ओर पुराने समय का माहौल था, लेकिन सब कुछ बेहद जीवंत लग रहा था। उसने अपने चारों ओर देखा और समझा कि वह अब अतीत में है। उस समय में जब यह प्रेम कहानी लिखी गई थी, वह अपने सामने खड़े उस व्यक्ति को देख रही थी जिसने उसे प्रिय कहकर संबोधित किया था। वह व्यक्ति रोहन था, जो कि उस प्रेम कहानी का नायक था। फलक ने महसूस किया कि वह अब उस प्रेमिका के रूप में है जिसके बारे में डायरी में लिखा गया था। रोहन, फलक ने धीरे से कहा, जैसे वह खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हो कि यह सब सच है। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ प्रिय, मैं हूँ। मैंने तुम्हें बहुत इंतजार किया है। फलक ने अपनी आंखों में एक चमक महसूस की। उसे महसूस हुआ कि वह इस रहस्य के बहुत करीब है। उसने रोहन का हाथ थामा और उसके साथ शहर की गलियों में घूमने लगी। हर गली, हर मोड़ उसे अजीब लेकिन परिचित लग रहा था। वह और रोहन एक पुराने मंदिर के पास पहुँचे, जहाँ एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। रोहन ने फलक को उस पेड़ के नीचे बिठाया और उसके सामने बैठ गया। प्रिय, हमारे प्यार की शुरुआत यहीं से हुई थी। इस मंदिर के पास हमने पहली बार एक दूसरे को देखा था। यह जगह हमारे प्यार का साक्षी है, रोहन ने धीरे से कहा। फलक ने अपनी आंखें बंद की और उस समय को महसूस करने की कोशिश की। उसे अचानक से सब कुछ याद आने लगा। उस लड़की की यादें, उसका प्यार, उसका दर्द, सब कुछ उसकी आंखों के सामने था। रोहन, यह सब कैसे हुआ? मैं यहाँ कैसे आई? फलक ने पूछा। रोहन ने एक लंबी सांस ली और कहा, प्रिय, यह सब हमारे प्यार की ताकत है। हमारा प्यार कभी नहीं मरा। तुमने उस डायरी को पढ़कर हमारे प्यार को फिर से जीवित किया है। फलक ने रोहन की आंखों में देखा और महसूस किया कि यह सब सच है। उसने रोहन का हाथ मजबूती से पकड़ा और कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी रोहन, हम साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। रोहन ने भी फलक का हाथ थामे रखा और उसे एक ताबीज पहनाया। यह ताबीज हमारे प्यार का प्रतीक है। इसे पहनकर हम हमेशा साथ रहेंगे, चाहे समय कितना भी बदल जाए। फलक ने ताबीज को अपने गले में पहन लिया और उसे एक अद्भुत ऊर्जा महसूस हुई। उसने महसूस किया कि उसका और रोहन का प्यार अब हमेशा के लिए अमर हो चुका है। तभी अचानक से सब कुछ धुंधला होने लगा। फलक ने अपनी आंखें बंद की और उसे महसूस हुआ कि वह वापस अपनी असली दुनिया में लौट रही है। उसने अपनी आंखें खोली और खुद को उसी पुराने घर में पाया जहां उसने वह तस्वीर और बक्सा पाया था। नीरा उसके पास खड़ी थी और चिंतित स्वर में पूछ रही थी, फलक, तुम ठीक हो? क्या हुआ था? फलक ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, नीरा, मैं ठीक हूँ। मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। वह प्रेम कहानी सच थी और उनका प्यार अब भी जीवित है। हमने उनके प्यार को फिर से जीवित किया है। नीरा ने हैरानी से पूछा, यह कैसे संभव है? फलक ने नीरा को सब कुछ बताया और अंत में कहा, सच्चा प्यार कभी नहीं मरता नीरा, चाहे समय कितना भी बदल जाए, सच्चा प्यार हमेशा जीवित रहता है। फलक और नीरा ने मिलकर उस पुरानी डायरी को एक सुरक्षित जगह पर रखा और ताबीज को भी संभाल कर रखा। फलक ने महसूस किया कि उसने एक नई शुरुआत की है और वह अब अपने जीवन को पूरी तरह जीने के लिए तैयार है। आगे की कहानी में क्या फलक और नीरा इस प्यार की ताकत को और जान पाएंगे? क्या उन्हें और भी रहस्य मिलेंगे? जानने के लिए जुड़े रहें। सच्चा प्यार कभी नहीं मरता के अगले एपिसोड में टू बी कंटिन्यू।